Hello everyone, I'm Neha Yadav from Adarsh Shiksha Niketan High School. This is poem 6, No Men Are Foreign by James Clear. इस चैप्टर में, इस पोएम में जो कवि हैं वो बताते हैं कि जो देश होते हैं, बाहर के देश होते हैं, उनको हम विदेश कहते हैं, और जो लोग वहाँ से आते हैं उनको हम विदेशी कहते हैं, क्योंकि उनकी भाषा अलग होती है हमारे से, वो लोग अलग होते हैं हमारे से, उनका रहन सहन अलग होता है, बहुत सारी चीज़ें अलग हो सकती हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि ऐसी कुछ विधियां हैं, कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम उनको अपने आप से अलग नहीं मान सकते, और इसका सबसे बड़ा मेन कारण क्या है कि हम लोग सभी इंसान हैं, तो कोई किसी से अलग नहीं होगा। लेट्स स्टार्ट द डिटेल समरी। No Men Are Foreign is a beautiful poem giving a message of the unity and the harmony among all the people and the nation of the world. जो ये पोएम है नो मैन आर फॉरेन, संसार में सभी लोगों के बीच में एकता और हार्मनी, प्यार स्थापित करना चाहती है, जितने भी देश हैं, राज्य हैं, सभी के बीच में। द पोएट सेज दैट इन दिस वर्ल्ड नो मैन आर द स्ट्रेंज एंड नो कंट्रीज आर फॉरेन। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अजीब हो, स्ट्रेंज हो, और ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो कि फॉरेन हो। वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान है, एक समान है। वी हैव ए कॉमन सोल, हमारी आत्मा समान है। इट इज ट्रू दैट आवर स्किन में बी डिफरेंट कलर बट आवर सोल इज द सेम। ये हो सकता है कि हमारी स्किन का अलग कलर हो सकता है, कि हम लोग जो हैं वो ब्राउनिश होते हैं, और जो गोरे लोग होते हैं बाहर के वो गोरे होते हैं बहुत ज़्यादा। तो स्किन का कलर अलग हो सकता है, लेकिन हमारी आत्मा का कलर सेम है। वी मे बिलोंग्स टू ए डिफरेंट कंट्री, हम अलग अलग देश से बिलोंग कर सकते हैं, एंड स्पीक ए डिफरेंट लैंग्वेज, बट वी ऑल इंजॉय द ब्यूटी ऑफ द नेचर। हमारी जो बात करने की लैंग्वेज है, हमारा बोलने का तरीका है, वो एक दूसरे से अलग है, लेकिन हम जो नेचर की ब्यूटी है उसको एक समान तरीके से ही इंजॉय करते हैं। वी शुड रिमेंबर दैट आवर आईज दैट वेक स्लीप एंड लव वी अलाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो हमारी ये आंखें, हमको याद रखना चाहिए, जो जागने, सोने और प्यार करने का काम करती हैं, सारे संसार के अंदर समान है। इट इज अ फैक्ट दैट वेयर एवर वी मे बी बट वी कैन डिफीट स्ट्रेंथ विद द लव। ये हो सकता है कि हम कहीं पर भी हों, लेकिन हम प्यार की ताकत से हर किसी को हरा सकते हैं। ये हमारे पास ताकत होती है, स्ट्रेंथ होती है। वी शुड कीप इन माइंड दैट इफ वी हेट अदर्स इट मीन्स दैट वी हेट टू आवरसेल्व्स। ये हमको अपने माइंड में बात याद रखनी चाहिए कि अगर हम किसी को नफरत कर रहे हैं तो हम अपने आप को नफरत कर रहे हैं। इन द एंड द पोएट सेज दैट द पीपल आर पॉल्यूटिंग दिस अर्थ बाय देयर डीड्स। पोएट लास्ट में कहना चाहता है कि इंसान जो है अपनी इच्छाओं के द्वारा इस पृथ्वी को या इस अर्थ को खत्म करने पर तुला हुआ है। वी शुड प्रोटेक्ट आवर एटमॉस्फेयर एंड कीप इन माइंड दैट दिस यूनिवर्स इज ए क्रिएशन ऑफ गॉड एंड वी ऑल आर वन। हमको ये याद रखना चाहिए अपने एटमॉस्फेयर, वातावरण को बचाने के लिए, कि हम सब भगवान की रचना है, क्रिएशन है, और हम सब एक हैं, सब सेम है, सेम ही हमारी आत्मा का कलर है। तो इस पोएम में कवि सिर्फ यही बताना चाहता है कि कोई भी इंसान फॉरेन नहीं है, कोई भी विदेशी नहीं है, बस लैंग्वेज का डिफरेंस हो सकता है, कलर का डिफरेंस हो सकता है, इंसान की आत्मा का कलर सेम होता है। हम अपनी आंखों से देखते हैं, सभी आंखों से देखते हैं। प्यार की एक ताकत होती है जो कि किसी भी चीज़ को हरा सकती है। तो आई होप आप लोगों को ये पोएम समझ आ गई होगी। टिल देन कीप रिवाइजिंग क्लास, हैव अ गुड डे।